नमस्कार। हमारा आज का विषय है धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित काले मेघा पानी दे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊ नाथ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। 1942 में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा 1947 में एमए हिंदी उत्तीर्ण की। इन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की। 1997 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कविता संग्रह कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव। आइए तो पाठ का सारांश कुछ ऐसे है। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में डूबते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं। सिर्फ लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। यह मंडली शोर करती है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी के घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी, तो घरों में सहेज कर रखे गए पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नालों में पानी कम हो जाता था, फसलें सूख जाती थी, पपड़ी पटकर जमीन फटने लगती थी। तब इंद्र देवता से पानी की मांग करते थे। लेखक को ये नहीं समझ आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किया गया पानी इन पर क्यों फेंकते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह इंद्र की सेना है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों मांग नहीं लेती है। इन पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। उससे ज्यादा मुश्किल लेखक को तब थी जब वह अपनी जीजी, जो उसकी माँ की उम्र से भी बड़ी थी, सभी रीति रिवाज, त्योहार, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों से पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक के इंद्र सेना पर पानी फेंकने का काम करवाना चाहती थी, पर उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई मिठाई भी नहीं खाई। पहले उसने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा, ये अंधविश्वास नहीं, यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर इच्छित वस्तुएं मिलती हैं। ऋषियों को दान देना महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, फिर भी वह जिद पर अड़ा रहा। उसने बहुत समझाया कि तू पढ़ लिख गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी किसी तरीके से 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंककर बुआई करते हैं। इसी प्रकार से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। लेखक कहता है, यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद भी आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें उसके मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, त्याग का कहीं नाम नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की नहीं फूटी रह जाती है, बैल पैसे ही रह जाते हैं, और स्थिति कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता। ये था हमारा आज का सारांश। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।